Today you got a video on this very topic, determiners. Some of the students of class 9 and also class 10, they demanded to clarify the topic and to discuss something more about the topic determiners. So this is the second video on this very topic. Determiners, as I had told you, they are fixing words. In the previous video you know very well what is determiner. ये एक फिक्सिंग वर्ड है जो किसी नाउन के पहले आता है। सामान्य सी बात, इसको बिल्कुल सरल भाषा में आप समझ सकते हैं, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझिए। ये एक ऐसा वर्ड जो किसी नाउन के पहले आता है और उस नाउन को मॉडिफाई करता है। एडजेक्टिव और डिटरमाइनर में बेसिक फ़र्क भी मैंने कल बताया था आपको। दोनों का बेसिक फ़र्क ये है कि एडजेक्टिव को दोनों तरह से यूज कर सकते हैं, यानी किसी नाउन के ठीक पहले, जैसे न्यू पेन, तो न्यू को आप पेन इज न्यू एंड ए न्यू पेन, तो पेन के पहले भी न्यू आ सकता है पेन को क्वालिफाई करने के लिए, और पेन के बाद भी आ सकता है। ये इसका प्रेडिकेटिव यूज है। तो डिटरमाइनर का दोनों यूज होता है, एट्रीब्यूटिव यूज भी और प्रेडिकेटिव, एडजेक्टिव का। बट डिटरमाइनर का केवल एक ही यूज है, वो है एट्रीब्यूटिव यूज। पेन इज माई नहीं कर सकते हैं, माई पेन आप कह सकते हो, लेकिन पेन इज माई नहीं कर सकते, बिकॉज डिटरमाइनर जो भी है वो प्रेडिकेटिवली यूज नहीं कर सकते हम। ये कल ही क्लियर कर दिए थे हम लोग। आज हम देखेंगे जहाँ पर थोड़ी सी परेशानी होती है आपको या बच्चों को सामान्यतः देखा गया है। डिस्ट्रीब्यूटिव्स ये भी डिटरमाइनर हैं, ईच, एवरी, आइदर और नाइदर। ये पहले इसको देख लीजिए आप। ईच मैंने कल भी कहा था, आज मैं फिर इस वीडियो में बता रहा हूँ आपको। ईच ऑलवेज इज यूज्ड फॉर इंडिविजुअल्स बट ऑफ ए ग्रुप ऑफ ए लिमिटेड नंबर ऑफ पर्सन और थिंग। ईच, ही हैज 5 cars, each of them, it means out of the 5 cars individually each of them, यानी किसी के पास 5 गाड़ियां हैं तो उसमें से ईच कहने का मतलब वो लिमिटेड नंबर है। ईच ऑफ द स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास विल बी पनिश्ड, ईच ऑफ द स्टूडेंट एक लिमिटेड नंबर है किसी क्लास में स्टूडेंट का, इसलिए वहां पर ईच। बट इफ यू इंडिविजुअली सो, बट इन जनरल, तब फिर वहां पर ईच का नहीं एवरी का यूज करते हैं। एवरी स्टूडेंट शुड रीड अटेंटिवली इन द क्लासरूम। यहाँ पर स्टूडेंट के पहले एवरी जैसे ही आया, वो हर स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट इन जनरल ये शो करता है। कहीं से कहीं इसमें आपको समझने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। ईच एक लिमिटेड नंबर के लिए और एवरी इन जनरल इट इज यूज्ड। फिर आइदर और नाइदर में देखेंगे आप। आइदर इज यूज्ड, it talks, it says about two, but separately the both, individually the both। दो के लिए each का प्रयोग करते हैं, लेकिन दोनों को अलग अलग दिखाने के लिए। each of the 2 boys is intelligent। दूसरी बात आपको ये भी समझना होगा, इसको याद रखेंगे आप कि ईच, आइदर, एवरी और नाइदर के बाद जो भी इसका जो प्रेसिडिंग नाउन होता है वो नाउन ऑलवेज सिंगुलर नंबर में होता है। ईच बॉयज नहीं कह सकते, ईच गर्ल्स नहीं कह सकते, एवरी बॉयज नहीं कह सकते, एवरी गर्ल्स नहीं कह सकते। जब भी होगा तो इसके बाद आने वाला नाउन सिंगुलर नंबर में होगा। थर्ड थिंग कि आइदर शो करता है आउट ऑफ द 2 इंडिविजुअली, दो के लिए आइदर का प्रयोग और दोनों अलग अलग, each of the 2 boys, each of the 2 girls। और neither दो के लिए ही बात करते हैं, लेकिन ना तो ये और ना वो, इंडिविजुअली इट shows the both, separately it shows the both, but neither this nor that, ना तो ये ना तो वो, उसमें neither of the boy is guilty, it means there are 2 boys, no one is guilty। लेकिन उसको हम कलेक्टिवली दोनों को नहीं कह के सेपरेटली दोनों को जब कहते हैं तब कहते हैं नाइदर ऑफ देम इज गिल्टी। 2 बॉयज आर देयर, नाइदर ऑफ देम कैन डू दिस,
इसका मतलब ना तो ये और ना ही वो, ऐसे में आइदर और नाइदर का प्रयोग होता है। ये सामान्य सी चीज है। और मैं बताऊं आपसे कि इस एक्सरसाइज, इस टॉपिक के डिस्कशन के बाद इस पर बेस्ड एक एक्सरसाइज मैं यहाँ दूंगा। आप अपने वीडियो को पॉज करके उस एक्सरसाइज को बनाएंगे और उसके बाद मैं उसका आंसर भी इस पर डालूंगा, आप उसके आंसर से मिलाएंगे। मैं सभी आंसर्स के, इस पर टॉपिक के सभी आंसर्स पर मैं डिस्कशन भी कर दूंगा, आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा ताकि आप उसको आसानी से समझ सकें। It will be easy to you to understand. I will discuss all the answers before you in that very portion. Now, quantifiers जो होता है ये it shows quantity. It shows quantity. A lot of, both, all, some, any, much, many, several, etc. etc. ये क्वांटिटी शो करता है, अमाउंट शो करता है। ऑल स्टूडेंट्स, बट ऑल के बाद यदि कोई काउंटेबल नाउन आता है तो वो प्लूरल होता है। ऑल के बाद जब भी काउंटेबल नाउन आता है तो वो प्लूरल होता है। सम के बाद काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों आ सकता है। अगर काउंटेबल आएगा तो प्लूरल होगा, अनकाउंटेबल आएगा तो डेफिनेटली सिंगुलर होगा। सम मिल्क, सम बॉयज, सम गर्ल्स, बट सम मिल्क, सम वाटर, सम शुगर, सम राइस, इस प्रकार से। एनी का प्रयोग होता है निगेटिव सेंटेंस के लिए या नहीं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए। असर्टिव सेंटेंस में और स्पेशली अफर्मेटिव सेंटेंस में एनी का यूज नहीं के बराबर होता है, नहीं होता है। आप इसको ध्यान में रखेंगे। मच, ऑलवेज, कल के वीडियो में भी मैंने बताया था आपको कि मच का यूज जब भी होता है तो मच का यूज अनकाउंटेबल नाउन के लिए होता है। मच मिल्क, मच शुगर, मच वाटर। और मेनी का यूज जब भी होता है तो काउंटेबल के लिए होता है। मेनी बॉयज, मेनी गर्ल्स, मेनी पेन्स, मेनी बुक्स, मेनी बिल्डिंग्स, मेनी रोड्स, एक्सेट्रा। सेवरल भी जब भी आता है तो सेवरल काउंटेबल नाउन के लिए आता है। जो सेवरल बताता है वही मेनी बताता है, दोनों एक ही चीज है, बोथ आर द सेम। इसका प्रयोग जब आप करेंगे सेवरल का और मेनी का तो काउंटेबल नाउन के साथ करेंगे। इसके बाद आने वाला जो भी काउंटेबल नाउन होगा वो प्लूरल नंबर होगा। लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, इसमें थोड़ी कंफ्यूजन आपको हो सकता है कि हुई हो। मैं फिर से इसको बता रहा हूं कि लिटिल इज ऑलवेज यूज्ड बिफोर अनकाउंटेबल नाउन। इट शोज ए मीगर अमाउंट, बहुत थोड़ा सा। लिटिल ऑलवेज रेफर्स निगेटिव सेंस। लिटिल इसका मतलब कि वो नेग्लिजिबल, न के बराबर है। लिटिल मिल्क, इट मीन्स इतना कम दूध है कि आप उसको न कह सकते हैं। लिटिल ऑयल, इतना कम तेल है कि वो न के बराबर है, आप उसको नहीं कह सकते हैं। अ लिटिल कहने का मतलब है कि थोड़ा, न के बराबर नहीं, थोड़ा। जैसे आई हैव अ लिटिल मिल्क, इसका मतलब अ लिटिल जैसे ही आप कहते हैं इसका मतलब वो इतना थोड़ा है कि बाकी 2 4 5 आदमी के लिए पर्याप्त नहीं होगा, एक के लिए हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 के लिए हो सकता है। ये अ लिटिल है। आई हैव अ लिटिल शुगर, आई कांट गिव यू, मेरे पास इतना थोड़ा चीनी है कि मैं आपको नहीं दे सकता, यानी मुझसे ज़्यादा है ही नहीं, इतना कम है कि वो मेरे लिए ही पर्याप्त नहीं होगा। ये सेंस बताता है। और अगर आप कहते हैं आई हैव लिटिल शुगर, इसका मतलब है ही नहीं, वो इतना कम है कि मेरे काम भी नहीं आएगा, मैं भी उससे काम नहीं कर पाऊंगा। द लिटिल का मतलब है कि जो भी थोड़ा है वो सब, द अमाउंट एज ए होल, द लिटिल सोल। द लिटिल का मतलब वो अमाउंट एज ए होल। द लिटिल मिल्क आई हैव, आई कैन गिव यू, जो थोड़ा सा बचा हुआ दूध मेरे पास है वो सब मैं आपको दे सकता हूं। ठीक इसके अपोजिट में आप देखिएगा फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। फ्यू भी वही बताता है, निगेटिव सेंस बताता है, बट ये काउंटेबल नाउन के पहले आता है। फ्यू ऑलवेज कम्स बिफोर ए काउंटेबल नाउन। फ्यू शोज द मीगर नंबर, ए वेरी लिटिल नंबर, नेग्लिजिबल नंबर। फ्यू स्टूडेंट कैन डू दिस, इसका मतलब शायद ही कोई कर पाएगा, शायद ही कोई स्टूडेंट है जो इसको कर पाएगा। बट अब फ्यू अगर कहते हैं इसका मतलब कि हाँ 2 4 ऐसा है जो कर सकता है, बाकी इन जनरल स्टूडेंट कैन नॉट डू दिस, बट अ फ्यू ऑफ देम कैन डू, इसका मतलब 2 3 है ऐसा जो कर सकता है, बाकी नहीं कर पाएगा। और फ्यू का मतलब है मुश्किल है, हार्डली वन कैन डू, एक भी करेगा तो मुश्किल से करेगा या नहीं करेगा। इस स्थिति में फ्यू, अगर 1 2 3 ऐसा है जो कर सकता है तो अ फ्यू,
और जो भी कर सकता है वो सब, जो 2-3 है करने वाला, उसको एज ए होल अगर उस नंबर को देखेंगे तो वो द फ्यू है। द फ्यू स्टूडेंट्स हु कैन डू दिस सम आर अब्सेंट टुडे। वो जो थोड़ा सा 2-3 है जो इसको करने वाला है वो आज क्लास से अब्सेंट है, द फ्यू। इस प्रकार से ये डिटरमिनेंट्स का यूज, और केवल वीडियो को देखने से, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज रिक्वेस्टेड टू यू, इट इज इंस्ट्रक्टेड टू यू very seriously and attentively watch the video from beginning to its end and try to understand. Just consult your basic books at your home, revise it again and again, and after that if something is, again you will feel something is troublesome, something is hard, if something is confusing, you may consult me, you may comment on my video. Now मैं इस पर आपको एक एक्सरसाइज देता हूं प्रैक्टिस के लिए, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करने के बाद मैं उसका आंसर भी डालूंगा, आप उसको आंसर से मिलाएंगे। हेलो स्टूडेंट्स, अभी जो आपने एक्सरसाइज डिस्कस किया है, अभी जो आपने टॉपिक डिस्कस किया है डिटरमाइनर, उस पर बेस्ड एक एक्सरसाइज आपके बोर्ड पर दिया हुआ है। आप इस एक्सरसाइज को देखिए, इसको वीडियो को पॉज करके आप ट्राई कीजिए इसको खुद से सॉल्व करने का, और फिर आप सॉल्व करके देख लीजिए और मैं सॉल्व करता हूँ, और हर सॉल्यूशन के साथ मैं डिस्कशन करूँगा कि यहाँ ऐसा क्यों होगा। आपको अगर कहीं आपसे गलती होगी, कहीं आप मिस्टेक करेंगे, तो आपको एहसास हो जाएगा कि हाँ हमारी गलती इस कारण से हुई। और इसको देखने के बाद मुझे लगता है, आई होप कि यू विल बी क्लियर ऑन ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द टॉपिक। आप इसको एक बार देख लीजिए पूरे। आई डोंट नो हाउ मच चेयर्स वेयर, इस ये क्वेश्चन आप समझ ही रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन आपने बनाया है 9 के स्टूडेंट के लिए। हो सकता है कि थोड़ा सा नए किस्म का क्वेश्चन हो, फिर भी इसको समझिए कि इन ईच एंड एवरी लाइन यू विल फाइंड ए वर्ड दैट इज गिवन, दैट इज एन एरर। एक वर्ड है जो एक एरर है, वो गलत है, एक वर्ड कोई न कोई पूरे यहाँ। आई डोंट नो हाउ मच चेयर्स में कोई एक वर्ड है जो कि नहीं होना था, जो वहाँ आ गया है, गलत है। आपको उसको फाइंड आउट करना है और उसके बगल में उसको अंडरलाइन कर देना है, और उसके बगल में वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, और उसके बगल में उसका करेक्शन लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल द फर्स्ट वन आई एम डूइंग, आप इसको देख लीजिए। जैसे पहला है आई डोंट नो हाउ मच चेयर्स, तो चूँकि चेयर्स काउंटेबल नाउन है, और आप जैसा जानते हैं कि काउंटेबल नाउन के पहले मच का नहीं, किसका यूज होता है, मेनी का यूज होता है। तो यू विल हैव टू पुट हियर मेनी। तो आप इसको ऐसे अंडरलाइन कीजिए और यहाँ पर लिखिए मेनी, ये आपका आंसर होगा। इसी प्रकार से बाकी का, वेयर अरेंज इन द रो, आई हैड अ फ्यू आइडिया अबाउट द सीटिंग अरेंजमेंट इन अ हॉल, the stage boys had displayed the map of India in connection with the group song without any invitees would come to attend a show, we were not happy to। हर लाइन में एक वर्ड एरर है इसका, आप उसको जस्ट यू हैव टू फाइंड आउट द एरर एंड आल्सो यू हैव टू राइट इट्स कनेक्शन अगेंस्ट द ईच लाइन। नाउ ट्राई। अब इसका आप आंसर देखिए। इन द सेकेंड लाइन, लाइन बी, वेयर अरेंज इन द रो, द क्या है, डेफिनिट आर्टिकल है। इस रो की चर्चा पहले हम नहीं किए हैं, तो यहाँ द रो नहीं होके क्या होगा, द का यूज आपने पढ़ा है, आर्टिकल का यूज आपने पढ़ा है, तो द की जगह क्या होगा, ए रो, ए हो। अब फ्यू आइडिया, आइडिया इज नॉट काउंटेबल। यहाँ पर ये शो करता है कि आइडिया था ही नहीं, अब फ्यू का यूज तो यहाँ होना ही नहीं चाहिए, तो इसको पहले अंडरलाइन कीजिए, और यहाँ इसका क्या हो जाएगा, नो। आई हैड नो आइडिया। इन द फोर्थ लाइन डी, अ हॉल, द हॉल। ये तो आप समझ रहे हैं कि हॉल नहीं होके वहाँ द हॉल होना चाहिए, डेफिनेट आर्टिकल होना चाहिए। द मैप
मैप की चर्चा पहले नहीं, इसलिए अ मैप। द ग्रुप सॉन्ग, अ ग्रुप सॉन्ग। एनी इनवाइटीज, यहाँ पर आप जानते हैं कि एनी का यूज कहाँ करते हैं, निगेटिव सेंटेंस में, या नहीं तो इंट्रोगेटिव क्वेश्चन सेंटेंस में। ये ना तो निगेटिव है ना ही क्वेश्चन सेंटेंस है, तो क्या करेंगे, एनी यहाँ पर गलत, ये एरर है इसका, एनी गलत ढंग से रखा गया है, इसको अंडरलाइन कीजिए और इसके जगह पर आप मेनी दे सकते हैं या फिर सम दे सकते हैं, दोनों ही सही है। सम इनवाइटीज वुड कम टू अटेंड, या नहीं तो मेनी इनवाइटीज वुड कम टू अटेंड। द शो, ए नहीं होके द शो। उसके बाद फ्यू टर्न आउट, फ्यू टर्न आउट नहीं होके द टर्न आउट, द टर्न आउट। और एनी ऑफ देम हैड ब्राउड, ये एनी का यूज निगेटिव में होता है, फिर यहां किया इसने, तो क्या हो जाएगा, नन ऑफ देम। सेंस निगेटिव है इसका, तो एनी की जगह हम क्या लिखेंगे यहाँ, नन, NONE। नन ऑफ देम हैड ब्राउड द इन्विटेशन कार्ड सेंट टू देम, उसमें से कोई भी इन्विटेशन कार्ड लेकर वहाँ नहीं पहुँचा था, ये इसका मीनिंग हुआ। अब आपने देख लिया, और इसी तरह से अपने को कंसस रख के जब आप फाइंड आउट करेंगे, तो ये एरर फाइंडिंग, ये 4 नंबर का क्वेश्चन पूछता है बोर्ड में भी। तो फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 ये तो मस्ट है इस प्रकार के क्वेश्चंस को हल करना और प्रैक्टिस में रहना। और 9 वाले को भी इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है अब, तो 9 वाले भी जो अभी रिसेंटली 8 से 9 में आए हैं, उनके लिए भी ये मस्ट है कि इस तरह के प्रैक्टिस में वो आ जाएं और इस तरह के प्रैक्टिस को कंटिन्यू करें। थैंक्स।